अब देखो जो हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर बात है। देखो बिल्कुल मैजिकल तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, एक एक पॉइंट में बिल्कुल वीडियो में साथ में रहना है, ठीक है। देखो अब मैं बताने जा रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो होती है एल्कीन में। हाइड्रोजन आप लगाते रहना, ये एक एल्कीन है ना, ये प्रेजेंट होती है एल्कीन में। अब आप पूछोगे कि इसमें क्यों होती है और इसको कैसे याद करें। देखो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला कहां अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो यहां पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये जो चीज है वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता रही है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन की अच्छी खासी डेंसिटी है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है मतलब यहां इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला अटैक करेगा। क्लियर बात है, ठीक है। अब देखो सिंपली आपके सामने रिएक्शन कैसे आएगी, देखो मैं एक बार और इसको ड्रॉ कर लेता हूं, ये एक एल्कीन है, ठीक है। अब इसमें रिएक्शन कैसे आएगी, मान लो मैं एडिशन कर दूं इसकी आपको करनी है एडिशन। अब बताओ क्या होगा, ठीक है। तो सिंपल देखने से ही पता लग रहा है, देखो एडिशन करनी है तो सिंपल सी बात है, ये दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे, ये दोनों इसमें ऐड हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये हेलोजन है तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो एक कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या बच गया, यहां पे बच गया एक सिंगल बॉन्ड, है ना। अब इतनी सी सिंपल सी बात है कि ये नेगेटिव पार्ट वाले को चिपका दो पॉजिटिव पे और पॉजिटिव पार्ट वाले को चिपका दो नेगेटिव पे, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, देखो कार्बन और ये इस पे चिपक गया ये हेलोजन, और ये एक और कार्बन इस पे चिपक गया ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब मैंने देखो ये हेलोजन और हाइड्रोजन दोनों एक साइड में चिपका दिए, पर आप बोलोगे कि ऐसे भी तो प्रोडक्ट बन सकता है कि हेलोजन यहां चिपक गया और हाइड्रोजन उससे ऑपोजिट साइड में गया, है ना। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल बन सकता है। तो इस टाइप का जो प्रोडक्ट बनता है जो एक साइड में बने उसको बोलते हैं सिन एडिशन, और इसको जो ऑपोजिट हुए इसको बोलते हैं एंटी एडिशन, है ना। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो यहां पे हमने एग्जांपल, देखो ये चीज तो इस रिएक्शन में कॉमन रहेगी ये, पर चेंज क्या होगा, ये होगा, यहां पे हमने HX लिया पर कुछ और भी तो हो सकता है ना, कुछ और भी तो हो सकता है। तो क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। देखो इसकी किसके साथ एडिशन हो सकती है, H2 के साथ एडिशन हो सकती है ना, और किसके साथ, X2 के साथ हो सकती है, इसको क्या बोल देंगे हाइड्रोजिनेशन, इसको क्या बोल देंगे हेलोजिनेशन, ठीक है। और किसके साथ हो सकती है, HOX के साथ हो सकती है, और किसके साथ हो सकती है HX के साथ, जो ये हमने एग्जांपल लिया ऑलरेडी, ठीक है। और क्या हो सकता है H2O वाटर की एडिशन हो सकती है, ठीक है। यही रिएक्शन है बस। अब देखो सिंपल है ना, देखो यहां पे पॉजिटिव पार्ट बनेगा नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे चिपकेगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे। अब इसमें क्या होगा, अगर हम इसकी यहां पे करते तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन ये बना देगा H माइनस, है ना, तो ये प्लस वाला माइनस पे चिपक जाएगा, माइनस वाला प्लस पे चिपक जाएगा। अगर ये ले लेंगे तो X पॉजिटिव X नेगेटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे। अगर इसकी ले लेंगे तो क्या होगा OH नेगेटिव और X पॉजिटिव, ठीक है, माइनस वाला पॉजिटिव पे और प्लस वाला नेगेटिव पे। और इसकी क्या होगा H पॉजिटिव X माइनस, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। और वाटर किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे। तो ये लगभग मैजिकल तरीके से आपकी कवर होगी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि ये सिन एडिशन इनमें से किस में होगा और एंटी किस में होगा, ठीक है। अब देखो मैं एक बात बोलता हूं, देखो इन दोनों में तो आपको बात ही नहीं करनी सिन या एंटी एडिशन की, इन दोनों में, है ना, क्योंकि इन दोनों में दोनों टाइप के हो सकते हैं। अब H2 में आपको याद रखना है, H2 में आपको याद रखना है सिन एडिशन, और X2 और HOX में आपको याद रखना है एंटी एडिशन। इतनी सी बातें हैं बस। देखो अभी तक हमने देख लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे कैसे होती है और कहां कहां पे होती है, ठीक है। देखो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेन सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, रीअरेंजमेंट, ये सारी कंफ्यूजन से आपको दूर कर दूंगा बड़ी आसानी से, ठीक है। देखो अभी तक हम बात कर रहे थे कि एल्कीन में होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एल्कीन जब टूटेगा मतलब एक कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और एक पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो पॉसिबिलिटीज कैसे कैसे बनेंगी वो देखेंगे, ठीक है। देखो ये है एक एल्कीन, इसमें क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, मान लो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या रह जाएगा
सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। अब 2 कार्बन वाले एल्कीन में इससे ज्यादा, इससे अलग आपको पॉसिबिलिटी मिल ही नहीं सकती। अब ये पॉजिटिव चार्ज चाहे इस पे ले लो चाहे इस पे ले लो, एक ही बात है, मतलब ये एक ही पॉसिबल रिजल्ट आपको मिलेगा। मतलब यहां ना तो हम मार्कोनिकोव रूल की बात करेंगे और ना ही हम रीअरेंजमेंट की बात करेंगे। क्लियर बात है। अब देखो ये 2 कार्बन का था, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक 3 कार्बन वाला एल्कीन। ठीक है, इसमें भी सेम है, रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। अब आपके पास कंफ्यूजन आई कि जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो यहां पे इंपॉर्टेंस है कार्बोकटायन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की, कार्बो अनायन को कोई भी नहीं पूछता। ठीक है, अब आपके पास कंफ्यूजन है कि पॉजिटिव चार्ज इस बॉन्ड को तोड़ के इस कार्बन पे लें या इस कार्बन पे लें, है ना। आपके पास आ गई 2 पॉसिबिलिटी, आपके पास आ गई 2 पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी, देखो अब हम जो ये पॉजिटिव चार्ज है एक केस में या तो इस कार्बन पे ले सकते हैं तो दूसरे पे आ जाएगा नेगेटिव, या हम बॉन्ड तोड़ के इस पे पॉजिटिव ले सकते हैं तो इस पे आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देख लो इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है, इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है। देखो ये है सेकेंडरी कार्बोकटायन और ये है प्राइमरी कार्बोकटायन। तो सेकेंडरी कार्बोकटायन है तो ये होगा स्टेबल कार्बोकटायन और ये होगा अनस्टेबल कार्बोकटायन। अब मैं एक लाइन बोलने जा रहा हूं कि आपने डायरेक्ट बॉन्ड तोड़ के, है ना, ये एल्कीन था तो आपने डायरेक्ट बॉन्ड तोड़ के जो स्टेबल कार्बोकटायन बनाया, मतलब यही है क्या, मार्कोनिकोव रूल, है ना, कुछ नहीं है, इतना सा है बस। और जो आपने अनस्टेबल कार्बोकटायन बनाया उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल। इतनी सी बातें हैं बस। ठीक है, अब एक वर्ड आता है रीअरेंजमेंट। देखो रीअरेंजमेंट का लेना देना सीधा सीधा किसके साथ है, स्टेबिलिटी के साथ। तो देखो ये तो पहले ही अनस्टेबल बना है तो इसमें तो रीअरेंजमेंट का सवाल ही नहीं उठता। अब मार्कोनिकोव रूल फॉलो करने के बाद अगर ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल हो सकता है तो रीअरेंजमेंट कर दो, अगर नहीं हो सकता तो आपका कुछ हो ही नहीं सकता ना, यहीं पे ऑटोमेटिक रुक जाएगा। ठीक है, अब देखो ये है सेकेंडरी कार्बोकटायन। अब आप इस प्लस चार्ज को कहीं भी जंप करवा के देख लो, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन इसमें बन ही नहीं सकता, मतलब आपको यहीं रुकना पड़ेगा, रीअरेंजमेंट का कोई लफड़ा ही नहीं है इसमें। ठीक है, अब हम एक और एल्कीन ले लेते हैं। देखो हम एक और एल्कीन ले लेते हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं कि ये बॉन्ड तोड़ के पॉजिटिव चार्ज इस पे ले या इस पे ले। ठीक है, मैं दोनों पॉसिबिलिटी आगे ड्रॉ कर देता हूं। देखो कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, तो ये बॉन्ड तोड़ के या तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ सकता है या इस पे आ सकता है, और इस पे आ जाएगा नेगेटिव, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इन दोनों में चेक करो स्टेबल कार्बोकटायन कौन सा है। देखो ये है सेकेंडरी कार्बोकटायन और ये कैसा है, ये कैसा है, प्राइमरी कार्बोकटायन। तो सेकेंडरी वाला है तो ये हो गया स्टेबल और ये हो गया अनस्टेबल। तो डायरेक्ट बॉन्ड तोड़ के हमने जो स्टेबल कार्बोकटायन बनाया उसी को बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल, और इसको बोल देंगे एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब बात करते हैं रीअरेंजमेंट की। देखो एंटी मार्कोनिकोव रूल में पहले ही अनस्टेबल बनाया तो रीअरेंजमेंट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि रीअरेंजमेंट का लेना है स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है, अब इसमें चेक करो कि मार्कोनिकोव रूल फॉलो करने के बाद इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बन सकता है या नहीं बन सकता। तो देखो इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड तो यहां बना रहा है, यहां पे है एक हाइड्रोजन है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाता है। सिंपली अगर आपको सिंपल भाषा में याद रखना है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो जंप करके इस पे आ जाएगा। इस पे क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये कार्बन कैसा बनाएगा, टर्शरी कार्बोकटायन बनाएगा। यहां पे कैसा था, सेकेंडरी कार्बोकटायन, पर यहां पे कैसा बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकटायन। तो टर्शरी कार्बोकटायन इससे ज्यादा स्टेबल है तो इसी जंप को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। पर ध्यान रखना इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए क्योंकि ये हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। ठीक है, क्लियर बात है। तो इसी जंप को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। तो हमने मार्कोनिकोव रूल के बाद क्या करी, रीअरेंजमेंट। क्लियर बात है। अब देखो यहां पे इन चीजों को समझो कि मार्कोनिकोव रूल फॉलो करने के बाद हमें देखना है रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो कर दो, नहीं है तो हो ही नहीं सकती। क्लियर बात है ना। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स आपसे एल्कीन पूछा भी नहीं जाएगा। इन दोनों में तो हमने रीअरेंजमेंट की बात ही नहीं करी। इसमें इस टाइप के में मतलब आपको एग्जाम में ना क्लियर पता लग जाएगा, इस टाइप का दिया हुआ है कि वो आपसे रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछना चाहता है। क्लियर बातें हैं।
अब देखो हम मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, रीअरेंजमेंट, अपनी सारी कंफ्यूजन दूर कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने यहां बात की थी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन के साथ कौन देते हैं, ये वाले देते हैं, ठीक है। तो इनको मैं एक लाइन में लिख लेता हूं, इनको मैंने यहां पे समराइज करके लिख लिया। अब ये चार्ट आपको आ गया तो आपकी सारी रिएक्शन खत्म, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। मैंने इनको लाइन में लिख लिया, H2 X2 H2X HX और वाटर, ठीक है। देखो मार्कोनिकोव रूल तो सब में फॉलो करना है आपको, है ना। मार्कोनिकोव रूल इन सब में आपको फॉलो करना ही करना है। और रीअरेंजमेंट की बात करें तो इन ऊपर वाले तीन में रीअरेंजमेंट आपको नहीं करनी। देखो यहां पे मेरे बोलने का आप मतलब समझना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो या ना हो आपको नहीं करनी, ठीक है। और इन दोनों में रीअरेंजमेंट आपको करनी है ना। पॉसिबल अगर रीअरेंजमेंट है तो इन दोनों में आपको कर देनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। इन तीनों के अगर क्वेश्चन आए तो रीअरेंजमेंट चाहे हो या ना हो पर आपको नहीं करनी। और इन दोनों में अगर रीअरेंजमेंट आपको पॉसिबल नजर आ रही है तो कर देनी है। और मार्कोनिकोव रूल तो सब में फॉलो करना है। अब मार्कोनिकोव रीअरेंजमेंट क्या होती है हम ऑलरेडी पूरा क्लियर कर चुके हैं। पे बना के दिखाऊं आपको। अगर मैं बोलूं कि एल्डिहाइड या कीटोन को हम बोल सकते हैं कि कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। मैं ये बोलूंगा कि एल्डिहाइड्स या कीटोन कुछ इस तरीके के दिखते हैं तो आप बोलोगे हां बिल्कुल सही है, इस तरीके के दिखते हैं। अब करना क्या है, अब इसको हमने खुले मैदान में छोड़ देना है कि भाई तेरी जो औकात है, तो जो तेरे अंदर ये बॉन्ड्स है ना, ये कैसे हरकत कर सकते हैं, हमें ये देखना है। हमने तेरे को खुले मैदान में छोड़ दिया। अब इसको देखने से ही पता लग रहा है यहां पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज्यादा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये जो मान लो ये बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज और यहां पे बच जाएगा एक सिंगल बॉन्ड। तो इतनी सी बात समझनी है, बस बहुत सिंपल सी बात है, बिल्कुल 8वीं 9वीं क्लास वाली बात है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन खींच लिए, मतलब आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे आया पॉजिटिव चार्ज और यहां पे आ गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इसको भी बेचारे को स्टेबल होना है, इस पे बेचारे पे चार्ज है, ये कार्बन को भी स्टेबल होना है, ऑक्सीजन पे भी चार्ज है, इसको भी बेचारे को स्टेबल होना है। अब देखो हमें ये कार्बन की ही इंपॉर्टेंस है, यहां पे है कार्बन की इंपॉर्टेंस क्यों है वो बता देता हूं। देखो ये है पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे कौन आके अटैक करेगा, जो इस पॉजिटिव चार्ज से प्यार करता होगा। तो पॉजिटिव चार्ज से प्यार कौन करता है, हमने बहुत बार देखा है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की यहां पे एडिशन करा देनी है। तो एक बहुत बड़ी लाइन बोलने जा रहा हूं कि एल्डिहाइड या कीटोन, या और अच्छे तरीके से मैं बोलूं कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड है ना ये, तो कार्बोनिल कंपाउंड किस टाइप की रिएक्शन देखते हैं, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहां पे न्यूक्लियोफाइल यहां पे आया और वो यहां पे आके ऐड होगा। तो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन कहां होती है, हमें बहुत बड़ी बात, इतनी सी सिंपल सी बात से पता चल गई, बिल्कुल क्लियर है ना। अब देखो करना क्या है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो यहां पे एक नेगेटिव चार्ज चिपका दो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज चिपका दो। अब वो कैसे चिपकाना है मैं बताता हूं। मैं यहां पे कुछ लिख रहा हूं, देखो मान लो मैं बोल दूं इसकी, इस कंपाउंड की, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन की मैं रिएक्शन करा दूं HCN के साथ। अब HCN में आपको अलग ही दिख जाएगा कि H पॉजिटिव बनेगा, CN नेगेटिव बनेगा, ये H पॉजिटिव ये CN नेगेटिव, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव पे चिपक जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव पे चिपक जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं आपको रिएक्शन कैसे होगी। देखो ये है एक एल्डिहाइड या कीटोन या बोल लो कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब इस पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां रह गया सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दी मान लो HCN के साथ, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट पे, पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट पे, ठीक है। तो रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा, देखो ये नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव पे, मान ले CN यहां लग गया और ऑक्सीजन पे लग जाएगा हाइड्रोजन, तो ये आपका प्रोडक्ट बनके तैयार है। ये एनसीईआरटी से देखते चलो, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है अभी ये, ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलता हूं, मान लो इसकी रिएक्शन, मान लो इसकी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हमने करा दी अल्कोहल के साथ, तो इसमें देखने से ही पता चल रहा है आपको कि ये बन जाएगा R पॉजिटिव और OH क्या बनता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव पे नेगेटिव चिपक जाएगा और नेगेटिव पे पॉजिटिव चिपक जाएगा, रिएक्शन अपनी कंप्लीट है। और आगे फिर से वो बोले कि फिर से ROH डाल दे, एनसीईआरटी में देखो आप, वो फिर से डाल दे तो फिर से सेम टाइप से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट
मैं रिएक्शन बोल रहा हूं फिर से एनसीईआरटी की, कि इसकी रिएक्शन आर MgX के साथ करा दे तो क्या होगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, R नेगेटिव बन जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो नेगेटिव पे पॉजिटिव चिपका दो, पॉजिटिव पे नेगेटिव चिपका दो, बस खत्म है काम। थोड़ी थोड़ी आप जो इसमें आगे स्टेप होंगे ना वो थोड़ा एनसीईआरटी से देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे रिएक्शन से याद करवा रहा हूं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आप एनसीईआरटी, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी साथ में रखो और वहां से देखते रहो, ठीक है। अब देखो ये 3 हो चुके हैं, अगली देखो, मान लो इसकी रिएक्शन करवा दें NaHSO3 के साथ, NaHSO3 के साथ। अब इसमें देखने से ही पता लग रहा है कि सोडियम क्या बनता है अपना, पॉजिटिव बनता है, ये बन जाएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव चिपक जाएगा पॉजिटिव पे, पॉजिटिव चिपक जाएगा नेगेटिव पे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक रिएक्शन में थोड़ी अलग से करवा रहा हूं, देखो वैसे इसमें अलग नहीं है कुछ, जो अभी तक हमने किया बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही चलना है, बस इसमें थोड़ा सा पानी निकल जाता है, वो एक एक्स्ट्रा स्टेप है, तो इसलिए थोड़ा सा अलग से बता रहा हूं। देखो ये हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन है, अब इसकी रिएक्शन करवा दी NH2Z के साथ, NH2 और ये Z। अब ये Z की वैल्यू एनसीईआरटी में देख लेना, कुछ भी हो सकती है, पर अपने को Z से ही याद रखना है। अब कुछ भी दे दे Z तो हम सिंपली Z को याद रखेंगे तो अपना सारा कुछ बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे अभी तक हमने किया बिल्कुल वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसे करना है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे कैसे बनेंगे चार्ज, देखो ये हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो ये जो बाकी का बचा इस पे आ जाएगा नेगेटिव। तो हमने क्या करना है कि पॉजिटिव को चिपका देना है नेगेटिव पे और नेगेटिव को चिपका देना है पॉजिटिव पे। तो इसके हिसाब से अपना क्या बनेगा, इसके हिसाब से अपना क्या बनेगा कि ये कार्बन था, पॉजिटिव पे चिपकेगा नेगेटिव, इस पे क्या चिपक जाएगा, ये नेगेटिव वाला पार्ट चिपक जाएगा, कि ये क्या था NHZ, सिंपल है। अब ये सिंगल बॉन्ड पे यहां था अपने पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या चिपक जाएगा, या पॉजिटिव वाला, मतलब ये सिंपल है। अब क्या करना है, सिंपली क्या करना है, यहां पे हमें देखने से ही पता लग जाएगा, कुछ याद भी नहीं रखना। यहां पे ये वाटर निकाल देना है, ये H2O ये निकाल देना है। अब ये निकालने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, ये कार्बन, कार्बन के पास ये डबल बॉन्ड, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास क्या बचा, ये Z बचा, ये नाइट्रोजन ये Z। अब ये Z की वैल्यू चेंज करते रहो और खेलते रहो।